कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जयं विष्णुपाद विश्वप्राचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चविंद भक्ति प्रभुपाद की, सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की, वैष्णव पराकाष्ठमूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, वैष्णव सार्वभौम सिद्धेश्वर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोविंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद की। गंगा माई की, यमुना माई की, राधा कुंज श्याम कुंज गिरि गोवर्धन दादा स्नात्म भजमंडल धाम की, अंतर वैष्णव भक्तबिंद की। निताय गौर सीतानाथ वंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतारिणं ईश्वरं। हम लोग भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 19 पढ़कर श्रवण करेंगे। यथा दीप निवातस्थो निंगते समुपास्मिता
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते समुपास्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते समुपास्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते समुपास्मिता योगिनो यतचित्तस्य यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते समुपास्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोमास्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते समुपास्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः माताय यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते समुपास्मिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। सपोव्य शब्दार्थ यथा इस तरह दीपः प्रदीप दीपक निवतास्थ वायु रहित स्थानों में न नहीं इंगते हिलता दुलता सा यह उपमा तुलना स्मिता मानी जाती है योगिनः योगी को जतो चित्तस्य जिसका मन बस में है युञ्जतः निरंतर संलग्न योगम ध्यान में आत्मनः आध्यात्म में। की तो तात्पर्य प्रश्न प्रभुपाद की तो अनुवाद। जिस प्रकार बाहिरी स्थानों में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आप लोग बोलिए। जिस प्रकार बाहिरी स्थानों में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार बाहिरी स्थानों में एक दीपक रहता है। जय श्री प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्विन्दारण्यकल्पद्रुमादसीमरत्नागारस्थौ श्री श्री राधा शिलगोविन्ददेव्यौ पेष्टालीभिः सेव्यमानि स्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की गीता महात्मा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेर्प्रयतो पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयोशोकादिवर्जितं। गीता महात्मा बताते हैं ये एक मंगलकारी जो भगवद गीता है जिसको जत्न सहकारे पठन पाठन करते हैं वो इस सांसारिक दुख शोक से मुक्त होकर विष्णु पदम अपने विष्णु पद को प्राप्त करते, भगवान भक्ति को प्राप्त करते हैं या भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान चरण कमल को प्राप्त करते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मुझे कोई यदि गीता को माने नियमित रूप से माने पारायण करके पाठ करते हैं वो कहते हैं समस्त पूर्वजन्म में पाप से मुक्त हो जाते हैं। म्हणजे मलिने मोचनम पुंसम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीता मित्र स्नानम संसारम मलनाशनम। ये भगवद गीता ऐसे ही ग्रंथ है यदि कोई यदि जो साधारण मनुष्य क्या करते हैं जे गंदगी हो जाते हैं साफ करने के लिए रोज़ जल में स्नान करते हैं। उसी बार यदि भगवद गीता रूपी जल में एक बार स्नान करते हैं तो उसका संसार रूपी जो मल उससे मुक्त हो जाते हैं। गीता की इतना महात्मा है। मैं आगे बताते हैं जे भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्तार विनिश्चित गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवद गीता है जो महाभारत का सार है जो विष्णु कृष्ण का मुख से निश्चित हुआ है। ये गंगा भगवद गीता भी गंगा जल में जो पान करते हैं तो उसमें क्या होगा ना पुनर्जन्म विद्यते, उसका दोबारा ये संसार में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, मैंने भगवत धाम प्राप्त करेगा। म्हणजे एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम एको देवो देवकीपुत्र एव एक मंत्रस्तस्य नामानि जानी कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। जे साधारण मानुष एक ही देवता का आराधना करना चाहते हैं से क्या ना देवों की पुत्र भगवान श्री कृष्ण का आराधना करना चाहिए। और एको देवो देवों की पुत्र एव
उल्टा हो गया। शास्त्र भगवत गीता जे बोलते एक ही शास्त्र हो वो क्या ना भगवत गीता भगवान का श्री कृष्ण मुखस्थ वाणी, और एक ही देवता हो जो श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र हो तस्व नाम उसका भगवान का नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्माप्यकम तस्व देवस्व सेवा, एक ही कर्म हो मनुष्य जीव का जे भगवान का सेवा, देवस्व उनका सेवा है, का महात्मा है। ये छठा अध्याय पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लास्ट में ये 27-28 श्लोक में बताए जे पर्शन कित्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चाभ्यन्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौकित्या नासाभ्यन्तरचारिणौ जतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयोक्रोधः ह्य सदा मुक्त एव स। ये 2 श्लोक का माध्यम से पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये संक्षेप में जो अष्टांग योग का माध्यम से किस प्रकार मुक्त हो जाए उसका वर्णन किया है। और ये छठा अध्याय उस अष्टांग योग का विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं, मैंने पंचम और षष्ठ अध्याय का संयोगारी किस प्रकार षष्ठ अध्याय भगवान शुरू किया है। पंचम अध्याय लास्ट में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया है किस प्रकार अष्टांग योग का माध्यम से ये जगत जगत से मुक्त हो जाए व मुक्ति प्राप्त किया जाए, ना संख्य में बताए 2 श्लोक के माध्यम से। और छठा अध्याय में इसका विस्तृत अष्टांग का वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन करते हुए पहले भगवान जी बताया जी अष्टांग योग है ये साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, कर नहीं सकते हैं। इसलिए पहले छठा अध्याय का 1-2 नंबर श्लोक में जो निष्काम कर्मयोग का महिमा का वर्णन किया है, इस निष्काम कर्मयोग का महिमा का वर्णन किया है 1-2 नंबर श्लोक में। छठा अध्याय में टोटल कितना श्लोक है? 47 श्लोक है। इसको 5 भाग में भाग किया गया है। ये 1 से 9 ये प्रथम विभाग, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो पहले 1-2 नंबर श्लोक में निष्काम महिमा बताया है, और 3 से 9 नंबर श्लोक में जे जोगो आरूढ़ एवं जोगारूढ़ माने भक्तों का वर्णन किया है। और 10 से 32 नंबर श्लोक में जे अष्टांग योग का अभ्यास का किस प्रकार किया जाए उसका वर्णन किया गया है, जो आज का हम लोग का टॉपिक है। और तृतीय प्रकरण में बताया जे 33 से 36 जे अष्टांग योग में मन का संयम कितना महत्वपूर्ण है उसको बताया है। और 37 से 45 नंबर श्लोक में जे जो योगी योग में असफल होता है उसका गंतव्य किस प्रकार होता है, क्या है, उसका वर्णन किया गया है। और लास्ट 2 श्लोक में 46-47 उसमें बताए जो सर्वोच्च योगी कौन है, जो भक्ति योगी, उसका वर्णन किया है। अरे आज का जो है जो द्वितीय प्रकरण है जो अष्टांग योग का वर्णन, ये 10 से 32 नंबर श्लोक। 9 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जे इसका वर्णन किया है, जे योगारूढ़ भक्तों का वर्णन किया है, जे योग में कैसे जो स्थित होता है उसका वर्णन किया गया है। और इसका बाद 10 नंबर श्लोक से जो अष्टांग योग किस प्रकार किया जाता है, उसमें करने का पद्धति क्या है उसका वर्णन किया है। जो योगी युञ्जत सदात्मनं रहसि आत्मनो रहसि स्थितः एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। ये योगी जो है वो निर्जन स्थान में अकेला निरंतर आत्मा को संयम करके ये चित्त एवं मन को संयत करके किसी वस्तु का ऊपर आकर्षित ना हुए और किसी वस्तु का परिग्रह भाव से रहित होकर वो योग में स्थिर होगा। 10 नंबर श्लोक में बताया। इसका बाद ये योग में स्थित होगा किस प्रकार होगा, उसका आसन किस प्रकार होना चाहिए। 11-12 नंबर श्लोक में 2 नंबर से बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपाविश्यासने युञ्जत योगमात्मविशुद्धये। आसन किस प्रकार आसन में बैठना चाहिए ना, बोल रहे शुचौ देशे मैंने पवित्र स्थान में ये पोषण कैसे होना चाहिए ना, न अति उच्छ्रितम ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, न अति नीचम ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए, माने मीडियम हो जाते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। म्हणजे चैलाजीन कुशोत्तरम जो स्थान में क्या पहले कुशासन बिछाना चाहिए, उसका ऊपर अजीन माने मृग की चर्म छाल बिछाना चाहिए, उसका ऊपर चैल माने मुलायम वस्त्र बिछा करके आत्मन
स्थिरम आसनम प्रतिष्ठा, अपने आप को उसी आसन में स्थित करके तत्र आसन उपविष्ट, उस आसन में बैठकर एकाग्रम मनोकृत्य, मन को एकाग्रता करके जतो चित्त इंद्रिय क्रिया माने चित्त एवं इंद्रिय उसकी क्रिया को संयत करके आत्मशुद्ध है, आत्मा की शुद्धिकरण करने के लिए योगम जुंजो, योग अभ्यास करे। आत्मा की ये नहीं कि शुद्ध शरीर को पुष्ट करने के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद मुझे आसन तो बात है किस प्रकार आसन में बैठना चाहिए, आसन में किस प्रकार बैठना चाहिए। पहले बताया किस प्रकार आसन में बैठना चाहिए, आई बता रहे आसन में किस प्रकार बैठना चाहिए। बोले समम काय स्थिर ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संपेक्ष नासिकांशम दिशाश्चावन लोकयन वसंतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी वते स्थित मन संयम्य मच्चित्त युक्त मत परो। पर वो आसन में किस प्रकार बैठना चाहिए वो बता रहे। ये काय स्थिर ग्रीवम, शरीर मस्तक एवं गर्दन को सीधा रखते हुए दिशाश्च अनवलोकयन, इधर उधर नहीं देखते हुए साम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, अपने नासिका को अग्रभाग में दृष्टि को रख करके ब्रह्मचारी वते स्थित, ब्रह्मचारी स्थित होकर विगत भी मैंने भय से रहित प्रशांतात्मा मन संयम्य, मन को संयत करके मच्चित्त मत परो, मुझ में उसे चित्त को लगा करके मत परो माने मुझे शरणागत होकर मुझको अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर युक्त आसित ये योगी व भक्त वो आसन में बैठेगा। और ये प्रश्न है इस प्रकार आसन में बैठने से तो योग का क्या फल होगा, इसके बाद योग का फल बता रहे जुंजनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमं मत संस्थान अधिगच्छति। मतलब योगी का फल क्या है, योग अभ्यास करने से उस प्रकार आसन में बैठने से, उस प्रकार योग अभ्यास करने से वो योगी का क्या फल प्राप्त होगा, वो योगी का क्या लाभवान होगा। बोल रहे जे एवं इस प्रकार मैंने पहले जो 4 श्लोक का संयोग किया है, जो किस प्रकार आसन बैठना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए। एवं इस प्रकार सदा आत्मनम जुंजन, मान इस प्रकार मन को निरंतर योग में लगाए रखने से नियत मानस योगी, संयत चित्त योगी जे मत संस्थान परम निर्वाणम शांतिम अधिगच्छति, जे मेरा धाम को व मेरा संस्थान माने मेरा स्वरूप को माने ब्रह्म में स्थित होकर परम निर्वाणम शांतिम माने परम निर्वाण भी शांति को अधिगच्छति प्राप्त करेगा। इसके बाद बता रहे प्राप्त किस प्रकार फल बता दिया। इसका बता जी इसका जम नियम जी अष्टांग योग का 8 प्रकार अंग होता है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अब बता रहे जी उसका नियम क्या है, आहार आदि का नियम क्या है। बोल रहे हैं ओति नाति अस्नस्तु योग अस्ति न चैकांत अस्नत न चाति स्वप्नशीलस्व जाग्रत नैव चार्जुन। बोले हे अर्जुन, जो अधिक खाता है वो भी योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जो बिल्कुल नहीं खाते हैं वो भी योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जो अधिक सोता है वो भी योग में सफलता प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा सोएगा तो कब योग करेगा। और जो माने बिल्कुल नहीं सोता है, हमेशा जागते रहते हैं, वो भी योग की सफलता प्राप्त नहीं करेगा। तो किस प्रकार योग का प्राप्त करेगा, कम कि ज़्यादा भी नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, किस प्रकार करेगा। भगवान इसका बता रहे जे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखहा। बोल रहे जे युक्त आहार विहारस्य, जिसका आहार एवं विहार संयमित हो, और युक्त चेष्टस्य कर्म, जो कर्म में जिसका प्रयास जो यथोपयुक्त संयमी हो, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका शयन एवं जागरण नियमित हो एवं संयमित हो, वो यही योग अभ्यास करके दुख को निवारण कर सकते हैं। दुःखहा भवति, दुख को प्राप्त होता है। इसके बाद पता है जे इस प्रकार योगी का जे किस प्रकार होगा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठति निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। बोले जे जब चित्त चित्त अच्छी तरीके से संयमित हो जाएगा और आत्मा में स्थित होगा, तो सर्व कामना से रहित योगी को
रोहित व्यक्ति को जोगी कहा जाएगा। माने इसका बोल रहे हैं जी योग में सिद्धि कब प्राप्त करेगा, बोल रहे हैं जब चित्तों को अपना मन में स्थिर करेगा, आत्मा में केंद्रित करेगा और समस्त कामना से रहित होने से वो क्या करेगा, योग में सफलता प्राप्त करेगा। और आज का श्लोक बता रहे इसके बाद योग में सफलता प्राप्त करेगा तो कौन सफलता प्राप्त करेगा ना, जो योगी मन को पूर्ण तरह संयत करके आत्मा में स्थिर करेगा। तो ये प्रश्न सकते जी उस प्रकार योग में उसका मन का क्या स्थिति है। आज का श्लोक बता रहे यथा दीप निवातस्थ निंगते समपास्मितः योगी न जत चित्तस्य युञ्जत योगमात्मनः। तो यथा जिस प्रकार निवातस्थ मैंने बाह्य रहित स्थानस्थ मैंने बाह्य स्थान में दीप मैंने प्रदीप दीपक न इंगते न चलती मैंने हिलता डुलता नहीं है। अरे सा माने वह आत्मन योग जुंजत हो माने आत्म विषयक योग में अभ्यास करने से जत चित्तस्व योगिन हो मैंने संचित्त योगी का उपमा स्मिता माने तुलना व इसका उपमा कहा जा रहा है। मैंने बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान दीपक का साथ किसका तुलना किया गया है, यहाँ पे भगवान दीपक का साथ इसका तुलना करते हैं क्या ना, जोगी का तुलना करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक का प्रश्न करते हैं जी किस प्रकार स्थान में दीपक नहीं हिलता डुलता है, इसका आंसर क्या होगा ना, निवातस्थ जो बाह्य स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। ये बोला जा रहा है जे बाह्य स्थान में कौन नहीं हिलता डुलता है ना, दीपक नहीं हिलता डुलता है। मैंने श्लोक का समझने के लिए प्रश्न करके समझा रहा हूँ। बोले किस प्रकार योग अभ्यास करने से इस प्रकार होगा ना, आत्म विषयक योग आत्म न हो, इस श्लोक देखिए लास्ट में है आत्म न, आत्म विषयक योग अभ्यास करने से इसका इस प्रकार होगा। ये आत्म विषयक योग कौन अभ्यास करते हैं ना, योगी। तो बता रहे जिसको समझा रहे इसको इस श्लोक का माध्यम से ये योगी का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे पहला है यथा दीप निवातस्थ नेंगते, बोले जिस प्रकार दीपक माने निवातस्थ माने बाह्य स्थान में हिलता डुलता नहीं है। यहाँ पे जो दीपक का उदाहरण दिया है भगवान, ये दीपक का बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आजकल तो हम लोग को करंट का लाइट का व्यवस्था हो गया, दीपक का उतना सबका शायद उसका ज्ञान नहीं है। पहला जब आज से 30-40 साल पीछे जब चला जाएंगे हम लोग, इतना लाइट का व्यवस्था सब जगह में थे नहीं, किसी का ग्राम अंचल में उस समय दीपक से यही प्रकाश किया जाता था, प्रकाश हो जाता था। हम लोग जब बचपन में पढ़ाई लिखाई किया है और दीपक का लाइट से हम लोग पढ़ाई लिखाई किया है। फिर बाद में जब ऊपर क्लास में गया तो शहर में गया तो लाइट आ गया, उसमें लाइट से करते हैं। पहले जमाने में दीपक जला के ही अंधेरा दूर किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था। लेकिन ये दीपक जलाने की खासियत है, दीपक सब जगह नहीं जलते हैं। ऐसी जगह जलाना चाहिए जहाँ पे वायु रहित, मतलब जहाँ पे वायु का प्रकोप ना हो, माने वायु चलायमान ना हो, वायु स्थिर, जैसे बद्ध घर में इस जगह में जला जाते थे। और दीपक जब वायु चलायमान होता है, वायु का प्रकोप होता है, तो दीपक क्या है बुझ जाते हैं, हिलता डुलता है और ठीक से प्रकाश नहीं दे पाते हैं या बुझ भी जाते हैं। किंतु जब कांच का आविष्कार हुआ है तब क्या हुआ, हम लोग बाद में देखे थे बोला टेबल लैम्प। अभी तो टेबल लैम्प मतलब हम लोग लाइट कहेंगे तो उसमें टेबल लैम्प माने लॉन्ठन के था, उसके ऊपर कांच का चिप जला हुआ था। टेबल लैम्प में क्या होता है, एक कांच लगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है अंदर दीपक रहते हैं, दिया रहते हैं, लेकिन बाहर से उसका प्रकाश आ जाते हैं। उसमें क्या होता है ना, बाहर का वायु उसका आ नहीं पाते हैं और हिलता डुलता नहीं अच्छा से होता है। यहाँ पे भगवान जो उस समय का बात बता रहे, इस समय माने दीपक माने कांच का आविष्कार हुआ नहीं, वा बद्ध घर का अंदर किभाবে दीपक जलाए जाते उसका वर्णन कर रहे। जो यथा दीप निवातस्थ नेंगते, जिस प्रकार दीपक बाह्य स्थान में हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार जिस प्रकार वायु स्थान में हिलता नहीं है, माने बोल रहे जब वायु स्थिर रहते हैं तो दीपक नहीं हिलता डुलता है। उसी प्रकार योगी का मन कहते जुंजत आत्मा ज्योति ज्योति, जब योगी का मन भगवान श्री कृष्ण में लग जाते हैं तब क्या होता है, इसमें दीपक उदाहरण किस लिए दिया गया, जैसे दीपक जब स्थिर रहता है उससे चाहे तो प्रकाश हो जाता है, उसमें क्या होता है दीपक को भी देखा जाता है, दीपक उतना आसपास का सारी स्थान को भी प्रकाशित कर देते हैं, इसलिए बाहरी स्थान को भी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार उदाहरण योगी का दिया है। योगी का मन जब भगवान श्री कृष्ण में
लग जाते हैं, तब क्या होता है ना, उसका हृदय स्वच्छ पवित्र हो जाते हैं। होने से क्या होता है, वो अपना अंदर में भगवान श्री कृष्ण देख पाते हैं और बाहरी वस्तु को भी देख पाते हैं। वो ज्ञान करें किस प्रकार ना, ये बाहरी मायामय जगत के मृत्यु किस प्रकार नृत्य करे, कि भयंकर मृत्यु का उसको दर्शन होता है। उसको बता रहे यहाँ पे जे सा उपमा स्मिता योगिनो यतचित्तस जुंजत जोगम आत्मनो। सा उपमा स्मिता, वह उपमा चिंतन करना जानना चाहिए। जे किसका जानना चाहिए उपमा ना, योगिनो योगियों का। किस प्रकार योगियों का ना, जत चित्तस जिसका चित्त संयत हुआ है, और जुंजत जोगम आत्मन माने उसका जो संयम जिसका चित्त को उसमें लगा है, उस चित्त को उपमा दिया है। इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पे समझ चाहिए कि दीपक को उदाहरण किस लिए दिया गया है ना, दीपक अपने आप नहीं जलते हैं। दीपक को माने आग लगा जाते हैं तब दीपक जलते हैं, दीपक खुद जल नहीं जाते हैं। दीपक को जब आग लगा जाएगा तो वो दीपक जो जलेगा। दीपक जल रहे हैं लेकिन वो अच्छे से जल भी नहीं पाएगा। जब उसको वायु का प्रकोप होगा तो जल नहीं पाएगा। जब वायु का प्रकोप होने से वो बंद हो जाते हैं, और जब वायु का ये क्या होता है, हिलता डुलता है, ठीक से प्रकाश नहीं दे पाते हैं। उसी प्रकार जब योगी का चित्त अपने आप स्वच्छ व निर्मल नहीं हो जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा ना, श्री कृष्ण में भगवान में चित्त को लगाना पड़ेगा। लगाने से वो क्या करेगा ना, दीपक का तरफ प्रकाशित करेगा, माने उसका अंदर जे उनका आराध्य देव को दर्शन करेगा और बाहर का भी दृश्य को भी देख पाएगा। लेकिन जब जिस प्रकार वायु चालित होने से दीपक हिल जाते हैं व बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार योगी का मन में यदि भौतिक कामना वासना आ जाते हैं और भौतिक कामना वासना उसको ग्रस्त कर लेते हैं, उसी में क्या होता है, जिस प्रकार वायु का द्वारा दीपक हिलते डुलते हैं, उसमें क्या होता है, उसको ठीक से प्रकाश दे नहीं पाते, बुझ जाते हैं। उसी प्रकार जब योगी का मन में, भक्त का मन में जब भौतिक कामना वासना आ जाते हैं, तो भगवान में चित्त लगा रहने पर भी उसको क्या होगा, भौतिक कामना वासना कारण उसका चित्त हिलने डुलने लगेगा। तब क्या होगा, उसका है तो चित्त से श्री कृष्ण पूरा हट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ठीक से भगवान का दर्शन नहीं होगा। उसमें क्या होगा, वो भगवान दर्शन कर नहीं पाएगा और अपना स्वरूप को बाहरी जगत को भी देख नहीं पाएगा। हम देखते हैं जो साधारण जीव होता है वो क्या होता है ना, भौतिक कामना से ग्रस्त हो जाने के कारण वो बाहर अपने आप को भी समझ नहीं पाते हैं और बाहरी दृश्य को भी देख नहीं पाते हैं। जो देख रहे जे मेरा दादा परदादा रिश्तेदार सब गुजर रहे, शरीर छोड़ रहे, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करते हैं ना, अपना जीवन को इंद्र तृप्तिमय सुख में बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। हम लोग तो जब लोग कोई शरीर छोड़ देते हैं, हम लोग जाते हो शमशान में जला के आ जाता हो, आने के बाद क्या फिर हम लोग फिर अपना गृह कर्म लग जाते हैं, किस प्रकार अच्छी तरीके से इंद्र तृप्ति हो जाए, किस प्रकार सुख शांति रह सके। लेकिन हम लोग उससे ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते जो हम लोग को भी आज या कल शरीर छोड़ना है, तो हम लोग को जैसे हमारा कैसे जगत से मुक्त हो जाए, ये दुखमय जगत से, दुखमय स्थिति से कैसे मुक्त कर पाऊंगा, इसको चिंता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ना, उसका हृदय भौतिक कामना से पूर्ण है। इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण योगी का मन किससे तुलना किया गया है ना, दीपक से किया है। लेकिन यही श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु में आए हैं तब ये मन को किससे तुलना किया गया है ना, दर्पण के साथ तुलना किया गया है। चेत दर्पण मार्जनम भवो महादावं निर्वापनम श्रेयम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम पतिपदम पूर्णामितासदनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए हैं तब यही चित्त को, मन को दर्पण से तुलना किया गया है। जिस प्रकार दर्पण जो मलिन दर्पण होता है, ये दर्पण को साफ करने के लिए क्या करते हैं ना, पानी साबुन कपड़ा से हाथ से घिसते रगड़ते हैं, तब क्या होता है दर्पण हाथ से साफ हो जाते हैं। साफ होने से हम लोग वही दर्पण से अपना फेस व अपना चेहरा अच्छा से देख पाते हैं, नहीं तो ठीक से देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार हम लोग का जो भौतिक कामना वासना से ग्रस्त मलिन
चित्त में जब भगवान का नाम रूपी जो हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम जो हम लोग रोज़ रगड़ते, 16 माला जप करते व हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, नाम रूप गुण लीलाओं का जब रगड़ते हैं, तब क्या होते हैं हम लोग का भौतिक कामनाभूति मलिन चित्त हम लोग का साफ होने लगते हैं। जब चित्त जब साफ हो जाएगा तब हम लोग यही दूषित चित्त में ही साफ होने के कारण हम लोग भगवान का अनुभव कर पाएंगे, साक्षात कर पाएंगे एवं हम लोग बाहरी जगत को भी ठीक से देख पाएंगे कि किस प्रकार ये माया और ये मृत्यु किस प्रकार नृत्य कर रहे, किस प्रकार जीव को घुमा रहे हैं। साधारण उदाहरण सब समझ सकते हैं। जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो क्या करते हैं, गाड़ी का दोनों तरफ या सामने एक छोटा शीशा लगा के रखते हैं। उसका माध्यम से वो क्या करते हैं ना, आसपास को सब देखते हैं जी कोई ऐसे ही वस्तु ऐसे गाड़ी तो नहीं आ रहे मेरा तरफ जो मेरा गाड़ी को टक्कर लगा दे, उससे मेरा तले वो क्या करते हैं, इस छोटा शीशा का माध्यम से ड्राइवर क्या करते हैं, जो आपने को एवं गाड़ी को बचा लेते हैं, रक्षा करते हैं। उसी प्रकार साधक या योगी या भक्त अपना चित्तों को भगवान का नाम का माध्यम से घिस के सफाई करके वो जो अब चित्त साफ हो जाते, यही स्वच्छ चित्तों का माध्यम से आत्मा भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन दोनों जीवन की भी सुरक्षा कर लेते हैं। जब उसका हृदय साफ हो स्वच्छ हो जाते हैं तब उसका आध्यात्मिक जीवन का भी माने जाते कोई आदि जीवों के बाधा विपत्ति ना आए, कोई अपराध ना हो व भोक्ता कोई विघ्न ना हो, उसी का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। और ये भौतिक जगत में ये भौतिक शरीर जो हम लोग को मिला है, ये शरीर का माध्यम से तो हम लोग ये शरीर रहेगा तो हम लोग भक्ति करेंगे, ये शरीर के माध्यम से हम लोग भक्ति का, इसलिए शरीर का भी ठीक से देखभाल करते हैं। जो जिस प्रकार जैसे अभी गौर पुण्य हो रहा है, हम लोग को मायापुर जाना है, तो हम लोग जो गाड़ी में जाना है व ट्रेन में जाना है, और ट्रेन की भी तो देखभाल करना पड़ेगा, ठीक टाइम से तेल है नहीं के नहीं व चाका में ठीक से है कि सब कुछ देखभाल करना पड़ेगा, तब तो गाड़ी मायापुर तक जाएगा यात्रा में। ये जो शरीर है हम लोग का दिया है भगवान एक यात्रा में, ये आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में यात्रा में अभी चल पड़ा है। तो ये यात्रा के लिए जब अच्छा से जाने के लिए हम लोग इस शरीर रूपी वाहन को ठीक से देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो हम लोग ठीक से समझ पाएंगे। कोई भक्त क्या करते हैं, अरे ये शरीर बेकार है, कुछ नहीं से क्या देखना है, लेकिन जब बीमार पड़ते तब पता चलते हैं। तो हम लोग का 16 माला के एक माला भी जब ठीक से होता नहीं है। लेकिन जो प्रकृति तो समझते हैं भक्ति क्या है, ये शरीर क्या है, तो वो सबको ठीक से देखभाल करते हैं। ये भौतिक जीवन आत्मिक जीवन दोनों जीवन को बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि ये भौतिक शरीर ठीक से नहीं रहेगा तो हम लोग स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग इसके माध्यम से आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब यही नहीं कि हम लोग इंद्र तृप्त लग जाए, वो शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है, होगा इससे पहले बता ना, युक्त आहार विहारस्व, शरीर निर्वाह के लिए जितना आहार का प्रयोजन है, जितना आमोदन प्रयोजन है उतना ही देना चाहिए। इतना नहीं कि इतना खा ले जो सो जाएगा व बीमारग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें ना युक्त आहार विहारस्व, क्योंकि ज़्यादा खाते हैं उसमें क्या होते हैं ना, बीमार हो जाएगा, होने से भी हम लोग ठीक से भोजन कर नहीं पाएगा व योगी को सपोर्ट कर नहीं पाएगा। आज जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसमें क्या होगा, रुग्ण हो जाएगा, उससे दुर्बल हो जाएगा, उससे भी वो ठीक से भोजन नहीं कर पाएगा व योग में सफलता प्राप्त कर नहीं पाएगा। युक्त चेष्टस्व कर्मसु, आज जो कर्मों में जो भक्त होता है वो ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। है भगवान की कृपा से जितना आ जाए मैंने आपको भक्ति जीवन में शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोजन करते, ज़्यादा बैंक बैलेंस रखता नहीं है, ज़्यादा आगे का सोचता नहीं, 10 पीढ़ी नहीं सोचता है, कि भगवान की कृपा से भक्तों का जीवन अपने आप चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बाद में क्या होगा, किस प्रकार जीवन चलेगा, क्योंकि जिसका चित्त संयम नहीं है वो से चिंता करते हैं। अरे अभी तो कोरोना आया था, कितना समस्या हुआ था, हमारा स्टॉक था तो इसलिए हम लोग चीज़ें देखभाल कर पाया। लेकिन भक्त क्या सोचते हैं, मेरा आज से 35 साल हो गया, इतना समय भगवान हम मेरे को चला के आया, इसका बात कि नहीं चलाएंगे कि भगवान के नहीं रहेंगे। हम लोग सब छोड़ के देखते भगवान साथ में रहेगा हम लोग का। तो जब इतना दिन तक मेरे को भगवान चला के आया तो इसका बाद क्यों नहीं चलाएंगे, हम लोग क्यों बिचलित हो जाता हो ना, हम लोग ठीक से समझ नहीं पाता हो, भगवान को भरोसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग विचलित हो जाते हैं। मतलब योगी का मन व भक्त का मन जब संयत नहीं होता है, इंद्रिय संयम नहीं होता है, तब तो वो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं व भक्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं। संयम नहीं होने का कारण वो सोचते हैं कि मैं क्या होगा, कैसे चलूँगा, इसी कारण से वो क्या और बाहरी चीज़ करने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं कि
ये संयत चित्त है। इसलिए योग अभ्यास में, कोई भी योग में, भक्ति योग व ध्यान योग, सब योग में मन का बहुत बड़ा भूमिका है, मन का इंद्रियों का। जिसका मन इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, संयत नहीं है, वो योग ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते, जो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको जो मन को अवश्य नियंत्रण करना पड़ेगा, यह संयत करना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। और संयत नहीं करने से क्या होगा, हम लोग का जिस प्रकार जब वायु का प्रकोप में दिया वो बुझ जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग अच्छा भक्ति चल रहे हैं, लेकिन हम भगवान के मन लगा हुए हैं, लेकिन जब भक्ति कामन अवस्था आ जाते हैं, आ जाने से ही हम लोग क्या होगा, चित्त भटक जाएगा। जिस प्रकार थोड़ा सा हवा आने से ही दीपक हिलता डुलता है, उसी प्रकार हमारा मन में थोड़ी सी माने इंद्र तृप्ति वासना आ जाने से, थोड़ा सा माने उत्तेजन होने से ही हम लोग क्या होते, हमारा पूरा चेतना पूरा परिवर्तन हो जाते हैं। अच्छा से भगवान चल रहे, जोगी का मन अच्छे भगवान में लगा हुआ है, परमात्मा लगा हुआ है, लेकिन जब थोड़ा सा ही मन विचलित हो जाता है, जिसका मन ठीक से समझ नहीं है, वो क्या होते हैं, अपना जो सारा कितना दिन का प्रयास से जो मन को जो संयत किया है, एक स्थिति से वो भटक जाते हैं। इसलिए हम लोग का जब भगवान बता रहे थे, जो मन में अच्छे तरह से भगवान को माने बैठा लेगा, भगवान चिंतन करेगा, तो अब क्या होगा, उसका प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत में कल्चर है, जो योग प्रथा में जो परंपरागत जो योग अच्छे से करते हैं, वो लोग हमेशा ब्रह्मचारी को ही लेते हैं, माने जो ब्रह्मचर्य बहुत पालन करते हैं। योग में ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका माध्यम से हम लोग का इंद्रिय संयत होता है, कंट्रोल होता है। अरे जब योगी का मन अपना जोगो माने भगवान से हट जाते हैं, तो उसको इतना अभ्यास करना चाहिए कि तुरंत वो अपना मन को खींच के फिर भगवान चिंतन में लगाए। जैसे हम लोग जप करते हैं, जप करते करते हम लोग का मन क्या, थोड़ी देर बाद ही, पहले तो अच्छे से एक दो माला अच्छे से चलते हैं, थोड़ी देर बाद ही हम लोग का मन हट जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग को इतना अभ्यास करना चाहिए जो तो हमारा मन हटने से भी तुरंत हम लोग खींच के ला सके, फिर हम लोग भगवान के चरण में ला सके, महामंत्र चिंतन। एक महाराज बता रहे थे जे हम लोग का मन को समझ करने का सबसे आसान तरीका है, जो भगवान जब हम लोग नाम जप करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का हर अक्षर आप इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपका आँख का सामने भासता है हमेशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। आपको इतना अच्छा से आपको देख के इतना आपको माने अभ्यस्त कर लेना है, जो आपको जो कपाल का सामने आपको वो अक्षर भासते रहे। जिस समय आपका मन विचलित होते जाएगा, भौतिक दुनिया में व अलग जगह भागते रहेगा, उसी समय आपका हरे कृष्ण भगवान का हर अक्षर हरे कृष्ण मैंने आप मुख में बोलेंगे, वो आँख का सामने ना भासना चाहिए। पहले आएगा नहीं, तो 2-3 मिनट कोशिश करने से जब आ जाएगा, तो अब आपका धीरे धीरे वो जो दूसरा चिंता आ रहे थे वो तुरंत हट जाएगा, हट के आप फिर आपका वो भगवान का पूरा चिंतन में लग जाएगा। ये तो अभ्यास करना एक दिन में तो होगा ही नहीं, इसको मतलब ना जी अभ्यास में तो कौनती हो, जी बार बार अभ्यास करने से तो संभव हो जाएगा। नहीं तो आप कि न पहले नाम रूप गुण लीला, हम लोग को पहले से नाम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाम का माध्यम से सब कुछ है, लेकिन हम लोग पहले ही लीला गुण में तो नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नानु स्मृत्या कमिरसना मनसी नियज, मुझे तन नाम सब जगह में नाम रूप गुण लीला, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब अच्छे तरीके से नाम करेंगे तो भगवान का रूप हम लोग अच्छे देख, नाम रूप ठीक से हम लोग देख पाएंगे। इसके बाद जो रूप ठीक से देख पाएंगे तो इसका भगवान का गुण अलग अलग गुण 64 तो गुण रूप से बात है, भगवान का अनंत गुण है, इसका अंदर 64 गुण मुख्य है। इसका ऐसे भगवान का अनंत गुण में आप लोग धीरे धीरे गुण को अच्छे से समझ सकते हैं। जब नाम ठीक से करेंगे, नाम का अच्छे से प्रैक्टिस होएगा, एवं रूप दर्शन करेंगे, इसके बाद गुण, इसके बाद आपको लीला में प्रवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट लीला में चला जाएंगे तब क्या होगा, आप भटक सकते हैं। जो बोला ना जी, जैसे शास्त्र में जैसे भागवत गीता पूर्वत के बोलते भागवत का एक धार से पढ़ना चाहिए। आप डायरेक्ट दर्शन पर चला जाएगा वहाँ लीला में, तब क्या नहीं समझ सकते। उसी प्रकार हम लोग को स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमको जो जाना है तो हम लोग को ठीक से समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो भगवान बोल रहे थे इस श्लोक के माध्यम से जे मन को, ये जो श्लोक है इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, जे यथा दीपो निवातस्थ निंगते समुपस्थिता योग जो चित्तस्थ जुंजत जोगम आत्मनः। जे योगी जब मन को
भगवान का चिंतन में लगा देगा, मैं स्थिर कर देगा, तब उसका चित्त कैसे हो जाएगा? जो प्रकाशमान दीपक की तरह हो जाएगा। ऐसे ही सेम श्लोक आगे चल के और अच्छे तरीके से भगवान बताया है। जो चतुर्थ श्लोक है गीता में, जे लास्ट श्लोक में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। वो श्लोक का जो भाव है इसका प्राय सेम एक ही है। इस श्लोक का विस्तृत माने व्याख्या व वर्णन 10वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक में किया है कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान बता रहे, मैं मेरा भक्तों को विशेष अनुग्रह करने के लिए व विशेष कृपा करने के लिए उसका हृदय में मैं खुद ये ज्ञान रूपी दीपक जला करके अज्ञान रूपी अंधकार को क्या कर दूँ? नाश कर देता हूँ। तो वहाँ पे भगवान का विशेष भूमिका है। और ये श्लोक में देखिए भगवान को निष्क्रिय मान सकते हैं जी। इस श्लोक में योगी का विशेष प्रयत्न है। योगी खुद अपना माने बल पे व तपस्या करके व अभ्यास करके मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाएंगे। लगाने से क्या होगा? वो चित्त दीपक की तरफ प्रकाश हो जाएगा। और 10 का 11 में भगवान खुद बताते हैं कि मैं अपना भक्तों को, ये तो जोगी का वर्णन है इसलिए जोगी को खुद लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे भगवान अपना भक्तों का वर्णन किया है। जे भक्तों का भी विशेष के लिए मैं खुद उसका हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ, उससे क्या अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो जाते हैं। ये दोनों का प्राय एक सेम एक जैसे है। ये जोगी का वर्णन इसलिए उसको खुद करना पड़ेगा। भक्त तो भगवान का शरणागत है। जिस प्रकार जोगी को उदाहरण दिया गया है जी, क्या बोलते हैं ना, बांदर का बच्चा का तरह, और भक्तों को उदाहरण दिया गया है बिल्ली का बच्चा का तरह। जैसे ही बंदर का बच्चा क्या होता है, वो खुद का बल पर वो जाते हैं, माँ को पकड़ रखते हैं लेकिन खुद पकड़ के रखते हैं, माँ नहीं पकड़ते उसको। देखो जोगी लोग क्या होता है, अपना जो अपना बल पर अपना इंद्रिय मन को संयत करके अष्ट के माध्यम से वो भगवान का प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और भक्त क्या करते हैं ना, बिल्ली के बच्चे का तो बिल्ली के बच्चे क्या करते हैं, माँ अपना मुख से अपना बच्चे को पकड़ते इधर से उधर लेके जाते हैं। उससे क्या कहते हैं ना, उसको बच्चे का कोई टेंशन नहीं रहते क्योंकि माँ उसको रक्षा करते। उसी प्रकार भक्त लोग क्या करते हैं ना, अपना मन को इंद्रिय को संयत करने के लिए जोगी होता है इतना आसन प्राणायाम उतना तपस्या नहीं करते हैं कि ना, वो भगवान का चिंतन में इतना तल्लीन हो जाते हैं। उनका फुर्सत में ही होता है जो अपना इंद्रिय को खुद कंट्रोल करने के लिए, कि जोगी लोग क्या करता है अपना इंद्रिय को माने कंट्रोल करने के लिए उसमें ही सारा जीवन लगा देते हैं। जे आसन प्राणायाम ध्यान सब उसमें लगा देते हैं क्योंकि मन इंद्रिय संयत करने के लिए। किंतु भक्तों को कहते हैं ना, भगवान का चिंतन में लगाते हैं। जोगी लोग मन को संयत किस लिए करते हैं, मन इंद्रिय को ना जाते परमात्मा में व अपना आराधना देव में मन लग जाए। और भक्त लोग पहले से एक स्टेप ऊपर है, एक स्टेप क्या सर्वोच्च ऊपर है, क्योंकि भक्त पहले से ही भगवान में मन लगाते हैं। जोगी लोग क्या करते हैं, भगवान में मन लगाने के लिए मन को संयत करते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट भगवान में मन लगाते हैं। उससे क्या होता है, भगवान कृपा करके उसका हृदय को शुद्ध कर देता है, भाई इंद्रिय को शुद्ध कर देता है। कि जब भगवान का चिंतन में हम लागेंगे तो हम लोग हृदय अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तब जब भगवान का भक्त में कोशिश करें, भगवान क्या बोला जी, भगवान खुद ही भक्तों की कृपा करने के लिए उसका क्या करते हैं ना, हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप जला देते हैं। ये राजा कुलशेखर अपना मन को इसी प्रकार शिक्षा देता है। सरसी जनयने सशंख चक्रे मुरभिदी वा विमरस्य चित्तरन्तुम सुखतरम परम न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृतेन तुल्यम। राजा कुलशेखर अपना मुकुंदमाला स्तोत्र में 9 नंबर श्लोक में बताते हैं, माने मन को शिक्षा दे रहे कहते हैं, सरसीज नयने, सरसीज माने सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल सदृश नयन वाले, सशंख चक्रे माने चक्र एवं शंख हाथे धारण किए हुए, मूरभिदी माने मूर नामक असुर को जे संहार करने वाला, हरि चरणामृत स्मरण मृत तुल्यम, जे हरि का जे चरण का स्मरण अमृत के तुल्य है। ये सुखतरम अमृत के तुल्य क्या है, सबसे आनंददायक सुप्रद है। अपरम न जातु जाने,
इससे और कोई मैं नहीं जानता हूँ जे इससे और कोई बढ़कर कोई वस्तु है जो सुख प्रदान करने वाला है। तो मन को बोला मन हे मन रंतुम माँ वीरमस्य, माने तुम इस प्रकार ये भगवान का चरस में आनंद इसको लेने के लिए कभी रुकना नहीं है। मैंने राजा पुलिस होकर बोल रहा उसका मन को जे हे मन तू जिस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण का चरण स्मरण कर से जो आनंद ले रहे हैं, ये आनंद लेने के लिए कभी रुकना नहीं है व विरत नहीं होना। क्यों ना वो श्री कृष्ण का नयन कैसे है ना कमल सदृश है, अत्यंत सुंदर है, सुखप्रद है, और वो शंख चक्र हाथ में धारण किए है, उससे आपको बहुत आकर्षक लग रहे हैं, सुखप्रद लग रहे हैं। अच्छा इतना ही नहीं है, जो मूरभिधि जो मूर नामक असुर को संहार किया है, इसका मतलब आपका जे विभिन्न जे असुर भी जो संशय जो आपका जे विभिन्न बाधा विपत्ति है ये भी आपका नाश कर देगा, संहार कर देगा, नाश कर देगा। जिस प्रकार जो मूल नाम असुर को संहार किया है उसी प्रकार आपका अंदर जे विभिन्न रकम जो बाधा विपत्तियाँ है, कष्ट है, ये भी आपको नाश कर देगा। तुम इसको चिंता से मत दूर हो, क्योंकि ये भगवान का चरण के स्मरण करने से इतना सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, ये दुनिया में और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको सुख प्रदान करने वाला है। इस श्लोक का माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं जे क्या बताना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से, जो भगवान बताना चाहते हैं ये श्री कृष्ण चरण का स्मरण करने से ही समस्त बाधा विपत्ति का दूर होता है। श्री कृष्ण कह रहे योगी का चित्त भौतिक कामना से मुक्त हो जाता है, तो वह क्या है स्वयं प्रकाश हो जाता है, और क्या करते हैं समस्त दुखों कष्टों से निवृत्त कर देता है। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक का प्यार इस प्रकार, प्रभुपाद भी सारी भगवद गीता को बंगाली में लिखा है, गीता गान बोल के प्रभुपाद इसको बताते हैं यथा दीप बिना वायु स्थिर भावे थाके उत्तम उपमा से ही जोगीर निष्ठाके। बोले यथा दीप बिना वायु स्थिर भावे थाके, माने जिस प्रकार बाहरी स्थान में दीपक स्थिर भाव में प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार उसकी उपमा योगी की निष्ठा से की जा रही है। तो यहाँ पे भगवान ये जो श्लोक है अर्जुन को क्यों बताया है ना, ये श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बांटना चाहता है हे अर्जुन तुमको इस प्रकार माने योग करके व इस प्रकार मन को समझने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरा मित्र हो, तो मित्र का नाते तुम हमेशा मेरा मित्र से व्यवहार का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तुमको क्या करना है शुद्ध मेरा आज्ञा से ही युद्ध करना है, कर्म करना है। तुमको इस प्रकार योग में बैठ करके ऐसा मन को संयत करना, हृदय स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा भक्त न करना हमेशा मेरा चिंतन करे, तो जब हमेशा चिंतन करेगा तो हृदय तो आप साफ ही हो जाएगा, कि भगवान का नाम जब घिसेगा रगड़ेगा तो साफ हो ही गया, स्वच्छ हो गया, आपका हृदय स्वच्छ ही है, शुद्ध आपको क्या करना है मेरा आज्ञा से युद्ध करना है। भगवान समझा रहे, क्योंकि पहले माने अध्याय में क्या था जो भगवान अर्जुन का संशय आ गया था जब मैं क्या करूँ, युद्ध करूँ ना ध्यान करूँ व निष्काम कर्म करूँ, क्या करूँ, तो भगवान धीरे समझा रहे थे। इस प्रकार समझा रहे थे तुमको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार ध्यान करने का, योग करने का, तुम मेरे मित्र होने का नाते तुम मेरा आज्ञा का अनुसार ही कर्म करो। इस प्रकार हम लोग को भी इसको में सीख लेना पड़ेगा, हम लोग को ज़्यादा कुछ माने प्रयास का जरूरत नहीं है, ओनली भगवान नित्य अनुसार हम लोग का भगवान का भक्ति में से लगा रहना चाहिए। जे कर्मापेकम तस्य देवो सेवा, हम लोग का एक ही कर्म होना चाहिए, उद्देश्य जो भगवान के सेवा में संतुष्टि विधान करना, और कुछ नहीं है। आत्मेन्द्र प्रीति इच्छा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। अपना इंद्रिय संतुष्टि के छोड़ करके एक मतलब भगवान का संतुष्टि के लिए हम कर्म करें, जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए करना चाहिए, तब हम लोग का समस्त संशय से मुक्त होकर बाय भौतिक बंधन से मुक्त होकर हम लोग भगवत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की, प्रभुपाद समय हो गए। हरे कृष्ण।